दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे संसार को तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोई मार्केट बज़वर्ड नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो कि जॉब मार्केट को बहुत तेजी से बदल रहा है। याद रखें, इस तेजी से बदलते ट्रांसफॉर्मेटिव एरा में आपकी जानकारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। आइए हम सभी इस एआई ड्रिवन एरा, एआई युग में अग्रणी बनने का प्रयास करें। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं एक एआई रिसर्चर हूं एंड आई एडुकेट बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ एआई एंड यूएक्स डिजाइन। चूंकि आज वीडियो एक एआई टूल के बारे में है जिसे चैट जीपीटी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आज का वीडियो चैट जीपीटी ओपन एआई के बारे में बनाने जा रहा हूं और वही पोस्ट करूंगा, जो कि बिगनर्स के लिए है, हिंदी में बनाया है, जिससे कि लोगों को आसानी हो। जब मैं ऑफलाइन मीट करता हूं तो बहुत लोगों ने मुझसे ऐसा कहा है कि सर मुझे आप हिंदी में वीडियोस बना के दीजिएगा, मॉब और लोगों को इजी होती है अंडरस्टैंडिंग में। फिर भी ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि आने वाले टाइम में वीडियो इंग्लिश में भी आएगी, आप दोनों तरह से उसको समझ सकते हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि चैट जीपीटी है क्या और उसके फायदे क्या हैं। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर बहुत सारे टूल होते हैं जो हमारी लाइफ के बहुत सारे लाइफ के अंदर में जॉब, पर्सनल यूसेज, उन सब जगहों पे चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, क्विक करते हैं, फास्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाते हैं। तो चैट जीपीटी एक ऐसा सोर्स है जो टेक्स्ट, वॉइस और इमेज, ये तीन फॉर्म है, टेक्स्ट, वॉइस और इमेज, इन तीन तरह से कम्युनिकेट करता है। उसकी विजुअल कम्युनिकेशन कैसी है? इमेज को अंडरस्टैंड करके, टेक्स्ट के थ्रू आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, और तीसरा है वॉइस के थ्रू, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके वॉइस कमांड या स्पीच कमांड से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। तो चैट जीपीटी में लॉगिन कैसे करें, एंटर कैसे करें, ये भी बताऊंगा वीडियो में। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके इंटरफेस में जाके आप उसको उस पर काम कैसे कर सकते हो, अपनी जॉब या अपने यूज केसेस जो भी आप चाहते हैं उसके अंदर में कैसे कैसे आप आगे बढ़े। ओके, अब समझते हैं कि चैट जीपीटी क्यों, जबकि हमारे पास गूगल तो पहले से ही है। तो चैट जीपीटी और गूगल में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। गूगल क्या करता है, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, कोई विषय के बारे में जब आप सर्च करते हो, तो गूगल आपको लिंक देता है, बहुत सारे लिंक। फिर आप उन लिंक को डाउनलोड या वहां से एक्सप्लोर करके अपनी किसी फाइनल आंसर पे पहुंचते हो, जो आप डिजायर्ड रिजल्ट है उस पर पहुंचते हो। चैट जीपीटी क्या करता है, जब आप चैट जीपीटी से कोई टेक्स्ट करते हो तो ये आपके सामने एक पर्सनलाइज्ड वन टू वन मेंटोर या एक एक्सपर्ट की तरह आपसे बिहेव करता है, जो खुद का, जिसका अपना एक ब्रेन है, और वो आपको टेक्स्ट के माध्यम से इमीडिएट आंसर करता है। आपने पूछा आज का मौसम कैसा है, तो वहां लिंक नहीं आएगा, वो पूरा आपको डिटेल देगी, आज का मौसम ऐसा है, आप दिल्ली में हो, आपका ये है, आपका ये। दिस इज कॉल्ड एआई। इस तरह से आप समझ सकते हो। आने वाली वीडियोस में इसको बहुत आसान बना दूंगा, ये आप समझ पाए। दूसरा, एआई से आपको फायदे क्या है। अब एआई की फायदे क्या है कि आज मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एआई की मदद से अपने फ्रीलांस क्लाइंट के काम को, अपने कॉलेज असाइनमेंट को, अपने बिजनेसेस में उसका यूज करके, आंख बंद करके उसका यूज करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए अब ये ट्रांसफॉर्मेटिव एज है, एआई ड्रिवन एज, एआई युग। उसकी शुरुआत किसी एक टूल से हो सकती थी। मेरा वीडियो आज का चैट जीपीटी पे है। चैट जीपीटी में आपको कैसे कैसे आपकी हेल्प करेगा, और वो आपको ईमेल राइटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, ड्राफ्टिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, वो आपको ब्लॉगिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। अगर हमारे कोई नए दोस्त हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल को कैसे, उसकी एनालिटिक्स को की एनालिसिस करके इमीडिएट रिजल्ट दे सकता है कि आप अपनी यूट्यूब चैनल को लाखों सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचाएं और बहुत सारे पैसे कमाएं। उसके साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो वो कोडिंग जानना चाहता है, तो एआई चैट जीपीटी, जो कि एक एआई टूल है, वो आपको बेसिक लेवल कोडिंग, एडवांस लेवल कोडिंग, पाइथन में और इन एनी लैंग्वेज, वो आपको कोडिंग भी दे सकता है, करके भी दे सकता है। वो आपको एपीआईज क्रिएट करके दे सकता है, और प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स कि वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों कर सकता है। कहने का मतलब है एआई
आपकी डे टू डे लाइफ में अगर कोई अकाउंटिंग में है तो एनालिटिक्स, वो जो कोड इंटरप्रेटर इज अ टूल ऑफ चैट जीपीटी। उस टूल की मदद से आप एक्सेल में एक्सेल फाइल और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स को जो आप नहीं भी जानते हो आप उसे करवा सकते हो। तो इस बारे में अब ये वीडियो होने वाली है। आइए चलते हैं आपको सीधे इंटरफेस पे लेके, आपको दिखाते हैं कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में जब आप लॉगिन करें तो कैसे करें, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता रहूंगा। तो आइए चलते हैं इंटरफेस की तरफ। दोस्तों, जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया की किसी सबसे स्मार्ट टीचर के साथ वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहे हो। लिटरली वो कुछ ही सेकंड में आपके द्वारा पूछे हुए किसी भी प्रश्न का जवाब दे देता है। तो चलिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। पहला कि चैट जीपीटी को कंप्यूटर या फोन पर कैसे यूज करते हैं, और दूसरा चैट जीपीटी से बात कैसे करते हैं। चैट जीपीटी से बात करना इज अ रियल स्किल। सबसे पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी को लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी ऐसी डिवाइस पर कैसे रजिस्टर या इंस्टॉल करें। इसके लिए आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना होगा, और बिना किसी देरी के अब स्ट्रेट अवे मैं स्क्रीन पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। आप कर्सर को देखो और देखिए कि मैं यूआरएल पे क्या टाइप कर रहा हूं। यहाँ पे है चैट जीपीटी और मैंने टाइप करा। टाइप करते ही जब आप chatgpt.com चैट जीपीटी की वेबसाइट को यूआरएल में टाइप करेंगे तो ऐसा सा एक स्क्रीन सामने आएगा जहां पे कर्सर हवर हो रही है। इसको देखिए, यहाँ पे मोस्ट राइट में आपको साइन अप का दिख रहा है ऑप्शन, और उसके नेक्स्ट लेफ्ट में लॉगिन का। इसी तरह से सेंटर में एक पॉपअप बॉक्स है, यहाँ पे लॉगिन एंड साइन अप। पहली बार अगर आप आए हो इस वेबसाइट पे तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। देखिए मैं साइन अप पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है। मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया। साइन अप पे क्लिक करते ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपसे मांगेगा। आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। ईमेल एड्रेस के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आपको वो कोई पासवर्ड सेट करने को बोलेगा और आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजेगा। जब आप मोबाइल पे ओटीपी भेज दोगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा, अकाउंट आ जाएगा। क्योंकि ये नीचे आप देखोगे तो कंटिन्यू फ्रॉम गूगल से भी होता है। अगर आपका गूगल अकाउंट है तो आप डायरेक्टली गूगल से भी इसको लॉगिन कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। आपने गूगल पे क्लिक करा और ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शो कर पा रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी स्क्रीन इंटरफेस या स्क्रीन, इस स्क्रीन आपकी ऐसी ना हो, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ही बेसिक चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के कई वर्जन होते हैं। कुछ पेड वर्जन होते हैं, कुछ फ्री वर्जन होते हैं। चूंकि मैं पेड वर्जन पे हूं तो इस वजह से स्क्रीन ऐसी दिख रही है। थोड़ा कुछ अंतर हो सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में आने वाले टाइम में, विद इन फ्यू मिनट्स। अब मैं इस इंटरफेस को, चूंकि ये बिगनर्स एपिसोड है, तो मैं इंटरफेस को सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि चैट जीपीटी इंटरफेस को समझिए कैसे, क्योंकि अभी तो देखने में समझ ही नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। तो आपको मैं स्क्रीन जो देख रहे हो उसके टॉप राइट में कर्सर को ले जाता हूं। ये देखिए मैंने टॉप राइट पे ले गया, जहां पे AS लिखा हुआ है, राइट एक आइकन सा बना हुआ है। आपका जो भी गूगल पे जो भी ईमेल नेम होगा, ईमेल के अंदर जो भी नेम होगा, उस तरह से यहाँ पे एक नेम बन के आ सकता है अगर आप गूगल से रजिस्टर कर रहे हो। ओके, अगर आप इस पे क्लिक करते हो, जहां पे मैं राइट मोस्ट पे हूं, तो आपको ऐसे एक ड्रॉप बॉक्स मिल जाएगा जहां पे माई प्लान, माई जीपीटीज, कस्टमराइज चैट जीपीटी, सेटिंग्स एंड लॉग आउट, ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। मैं इसके बारे में डिटेल में फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। चूंकि अभी ये बिगनर्स एपिसोड है, जैसा मैंने कहा, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं वापस क्लिक करता हूं और देखिए वो ड्रॉप बॉक्स हट गया। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं। जैसे ही नेक्स्ट मुझे बटन दिखता है, ये बटन दिख रहा है चैट जीपीटी 4.0। चूंकि ये मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी 4.0, ये चैट जीपीटी के कई वर्जन होते हैं, तो आप इसके ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करें। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करते ही ये ड्रॉप बॉक्स आता है और चला जाता है। मैं दोनों बार क्लिक कर रहा हूं। आप माउस या किसी भी ऑप्शन से इस पे क्लिक कर सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे चैट जीपीटी के ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करते ही आ रहा है सबसे ऊपर चैट जीपीटी 4o। ओके, जिसको 40 नहीं पढ़ेंगे, 4o पढ़ेंगे। आपको यहाँ टिक दिख रहा है बिकॉज मैं इस वर्जन पे हूं। मैं चाहूं तो अपने वर्जन को चेंज भी कर सकता हूं, जीपीटी 4, और उसके नीचे है जीपीटी 3.5। अगर आप फ्री वर्जन पे होंगे, आप पहली बार रजिस्टर करें और अभी आपने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है इसका, तो आपको जीपीटी 3.5 की स्क्रीन आएगी, आपको फर्दर दो स्क्रीन नहीं आएगी।
सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम में नीचे लिखिए टेम्पररी चैट। टेम्पररी चैट अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। आप यहाँ पे जो भी बात करोगे, टेम्पररी चैट करोगे, आप उससे जो भी बात करोगे वो कहीं रजिस्टर नहीं होगी, किसी भी जगह पे वो रजिस्टर नहीं होगी। टेम्पररी चैट को क्लिक पे जाएं कैसे? टेम्पररी चैट पे जाने के लिए आप देखिए मैं यहाँ हवर कर रहा हूँ और ये टॉगल स्विच है। ये टॉगल स्विच पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सारी स्क्रीन ब्लर हो गई। यहाँ पे सामने लिख के आ रहा है टेम्परेरी चैट, यू कैन सी दिस टेम्परेरी चैट। और बॉटम में सिर्फ आपको एक ही जगह पे एक ऑप्शन मिल रहा है, कहीं पे कुछ भी टाइप करने या क्लिक करने का कोई ऑप्शन अब नहीं है यहाँ, सिवाय यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर हवर कर रहा है। तो टेम्परेरी चैट का मतलब होता है कि आपकी चैट कहीं पे भी रजिस्टर या आर्काइव नहीं हो रही होगी। आप यहाँ पे जाओगे मोस्ट बॉटम में, ये चैट जीपीटी इंटरफेस का कम्युनिकेशन स्पेस बार है। इस स्पेस बार में आप जो भी टाइप करते हो उसका मतलब है कि आप अपने टास्क या क्वेश्चंस को पूछ रहे हो और वो आपको 1-to-1 आंसर देगी। आप यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से, चूंकि बेसिक लेवल वीडियो में बना रहा हूं तो आपको टेक्स्ट के माध्यम से बताऊंगा, फर्दर ये एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे। टेम्पररी चैट पे अगर आप आ गए हो और वापस से अपनी स्क्रीन पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ भी करने से नहीं होगा। आप देखिए जहाँ पे चैट जीपीटी 4.0 लिखा था, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये टेम्पररी चैट का टॉगल स्विच है। वापस इसी टॉगल स्विच को अगर मैं बंद कर दूं तो ऑटोमेटिकली मैं नॉर्मल इंटरफेस पे आ गया। राइट, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करा, टेम्पररी चैट पे गया, हवर कर रहा हूँ, ये टॉगल स्विच को जैसे ही मैंने क्लिक करा टेम्पररी चैट पे आ गया। राइट, अगर मुझे वापस मेन स्क्रीन पे जाना है तो मैं वापस इस टॉगल स्विच को क्लिक कर दूंगा और ये नॉर्मल स्क्रीन आ गई। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन से जैसे ही आप मोर लेफ्ट की तरफ जाते हो तो यहाँ पे एक पेन आइकन है, आप देख रहे हो, जैसा कि एक पेन आइकन MS वर्ड या किसी भी ऐसे उस पे आप टूल में आपने देखा होगा। तो न्यू चैट लिखा है यहाँ पे। ये न्यू चैट क्या है मैं आने वाले वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि न्यू चैट क्या है। न्यू चैट एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। आप कोई चैट कर रहे हो और उसको रिफ्रेश करना चाहते हो तो उसका मतलब है कि उस चैट से आप बाहर आ गए और एक फ्रेश इंटरफेस खुल गया, तो उसको न्यू चैट कहते हैं। इसकी डिटेल में आगे आपको बता दूंगा वीडियो में। मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो क्या आता है, एक आइकन आ रहा है जिसपे जैसे ही आप जाओगे नीचे उसके लिए क्या आ रहा है, क्लोज साइड बार। साइड बार क्या है? ये जो बार आप देख रहे हो, ये जो बार है इसके लेफ्ट में जो भी है ये साइड बार कहते हैं इसको। वापस इस आइकन पे आते हैं, जैसे इस आइकन को क्लिक करते हैं देखिए होता क्या है, वो साइड बार क्लोज हो गई और पूरा इंटरफेस या पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है। साइड बार के अंदर जो जो ऑप्शंस थे वो नहीं दिख रहे हैं। वापस उसको आना चाहते हैं तो उसी आइकन पे चले जाओ और अब आ रहा है ओपन साइड बार। आपने क्लिक करा और ओपन साइड बार आ गया। राइट, अब इसके बॉटम में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, लेकिन चूंकि ये आज बिगनर्स एपिसोड है, अभी मैं इंटरफेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जो भी फर्दर इसकी यूज केसेस हैं, जो डिटेल्स हैं, उस पर बात करूंगा। अभी जो जैसा मैंने वीडियो की ओपनिंग में कहा था कि सबसे पहले चैट जीपीटी के दो मेन फीचर्स होते हैं। पहला कि उसको लॉगिन कैसे करें, उसमें रजिस्टर कैसे करें अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे, वो करके मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरा अब यह है कि आप चैट जीपीटी से बात कैसे करें। यही एक सबसे रियल स्किल है। अगर आपको ये आ गई तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो चलिए अब आप कर्सर को देखिए, मेरा कर्सर कहां पे जा रहा है। ये एक आपको आइकन दिख रहा है, ये आइकन एक लोगो है जो कि ओपन एआई सोर्स का लोगो है। कंपनी का नाम है ओपन एआई। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो ओपन एआई, कंपनी का नाम, जिस कंपनी ने इसे क्रिएट करा है, बिल्ड करा है, उसका नाम है ओपन एआई। राइट, उसका लोगो ये है। लोगो क्यों दिया जाता है? क्योंकि कई ऐसे भी ऐप या होते हैं जो ओपन एआई के नाम पे लोगों को अपने उनके मोबाइल में रजिस्टर करने को बोलते हैं और सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। तो उस फ्रॉडुलेंट से बचने के लिए एक लोगो भी है। आप जब भी चैट जीपीटी को रजिस्टर करना चाहें या उसके पेड वर्जन को लेना चाहें, प्लीज इस लोगो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर ये लोगो नहीं है मतलब वो ओपन एआई सोर्स नहीं है। अब इस लोगो के नीचे आपको 4 ये अलग बटन्स दिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे भी 4 बटन्स दिख रहे होंगे, लेकिन वहां पे हो सकता है कुछ और लिख के आए, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल सा ये ऑप्शन दे रहा है आपको कि क्या आप इस विषय पे बात करना चाहते हैं, क्या आप जैसे यहाँ पे प्लान और रिलैक्सिंग डे, एक्टिविटीज टू मेक फ्रेंड्स इन न्यू सिटी, टेक्स्ट इनवाइटिंग नेबर्स टू
बारबेक्यू, राइट, ऐसे ही फोर्थ। सो ये एक नॉर्मल सा आपसे कन्वर्सेशनल मेथड है। आप जैसे जैसे उससे कन्वर्स करते जाओगे यहाँ पे चीजें बदलने भी लगेंगी। ओके, अब इस इंटरफेस के सबसे बॉटम में आप देखिए जहाँ पे कर्सर हवर कर रहा है, ये एक स्पेस बार है, ये पूरी एक स्पेस बार है। ये इस स्पेस बार में आप जाओगे तो जैसे ही आप स्पेस बार, यहाँ पे स्पेस बार में जाओगे तो आपको दो ऑप्शन है स्पेस बार के अंदर। एक ये थ्रेड दिख रही है, ये थ्रेड किस काम आएगी वो मैं आपको फर्दर वीडियोस के आगे मैं बताऊंगा। अभी आप बात करते हैं कि चैट जीपीटी से बात कैसे करें। तो बात ऐसे करना है आपको चैट जीपीटी के अंदर कि ये इसे जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करते ही यहाँ पे ये कर्सर आपको दिख रहा है, ब्लिंकर आ गया। ब्लिंकर में आप जो भी टाइप करोगे यही आपका कम्युनिकेशन मीडियम होगा। जैसे कि मैं एक नॉर्मल फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी पे आया हूं, मैं चाहता हूं चैट जीपीटी से मैं किसी भी लैंग्वेज पे बात कर सकता हूं। मैं चाहता हूं, मैं पहली बार आया हूं, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मैं सिर्फ हिंदी में बात करना चाहता हूं, तो मैं उससे एक टेम्पररी स्क्रीन पे जाके आपको शो करता हूं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ये स्क्रीन 3.5 आ गई और इस पे मैं टेम्पररी पे चला गया। यहाँ पे मैं बोलूंगा मैं चैट जीपीटी पे पहली बार लॉगिन किया है अपने बारे में हिंदी में बताओ। ठीक है, जो आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट, ये जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट, ये जो भी टेक्स्ट लिखा है इस स्पेस बार के अंदर, इस लिखे हुए टेक्स्ट को चैट जीपीटी ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर इस टेक्स्ट को प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब जो भी टेक्स्ट या जो भी टास्क आप देने जा रहे हो, इसको एक टास्क मान रही है, ये इसको एक टास्क समझेगी। इसका भी अपना एक ब्रेन है, उस ब्रेन में इसको लगेगा कि आपने इसको एक टास्क दिया है। तो जो टास्क हम टेक्स्ट के फॉर्म में देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे टास्क या इस पूरे की पूरी कन्वर्सेशन में जो आप टाइप करे हो, इस टाइप करने के बाद इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही एडवांस लेवल पे मैं सिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये बहुत ही व्यापक, बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, आपकी स्किलिंग एंड रीस्किलिंग का एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ये बेसिक बिगनर्स एपिसोड है तो आपका पहला प्रॉम्प्ट हिंदी में आपकी तरफ से ये दिया है मैंने, और ये जो अप एरो है ये है एंटर की। आप चाहो यहाँ क्लिक कर सकते हो माउस से या एंटर की प्रेस कर सकते हो, और ऐसा करने के बाद देखिए क्या आंसर आता है। ये कहती है, ये अपने बारे में तुरंत इसने विद इन अ सेकंड आंसर करना शुरू कर दिया। नमस्ते, मैं चैट जीपीटी हूं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल। मेरा मकसद है लोगों के सवालों का जवाब देना और उनके मदद करना। मुझे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के तहत है, इसलिए आप मुझसे किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि सही जवाब दूं। सही जवाब दूं ये क्यों कह रही है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मुझे कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, इसका मतलब है कि आप इस पे किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, जैसा कि ऊपर पहले इसने बता दिया है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और बहुत कुछ। आपको मेरी मदद चाहिए हो तो बस मुझे बताइए। अगर आप इसको स्पीच मॉडल में समझना चाहते हो तो आपने यहां पे क्लिक कर दिया। क्योंकि ये अभी एक अलग उसमें मैंने खोल रखा है जिसको कहते हैं टेम्पररी चैट, तो ये क्लोज है, वरना वो आपको सामने शो होगा। आप इसके नीचे देखिए, यहाँ पे है रीड अबाउट, यहाँ पे है कॉपी, ये है रीजनरेट। अगर आपको ये आंसर इसका जो आपने टास्क दिया था अगर आपको नहीं पसंद आया है तो आप इसको दोबारा बिना कुछ और टाइप करे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये रीजनरेट करेगा। ये चेंज मॉडल है। मॉडल का मतलब जो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मॉडल मतलब वर्जन 3.5 से आप 4 पे आ सकते हो, टेम्पोररी चैट क्लोज कर सकते हो। वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको। आप अभी 3.5 मॉडल पे हो, 3.5 से आपको 4 पे आना है तो आप 4 पे आ जाओ, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ से आपको ये क्लोज करनी होगी अपनी टेम्पोररी चैट की विंडो और आपको नॉर्मल चैट बॉक्स पे आना होगा।
राइट। तो अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊं, इसको रीजनरेट पे क्लिक करता हूं, तो देखिए ये रीजनरेट करके वापस से अपने जो भी आंसर दिया था उसको एक दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। तो फिर से आपको बताता हूं, जो भी इस स्पेस बार के अंदर आपने जो भी टाइप किया उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट करने आपके उस प्रॉम्प्ट या आपके टेक्स्ट या आपकी क्वेरी, वो जो आपकी क्वेरी है जो प्रॉम्प्ट के फॉर्म में गई है, उसका जो आंसर आता है जो कि इसने यहाँ पे दिया है, ये आंसर या इसके पहले जो भी इसका आंसर था, वो जो भी आंसर आता है उस आंसर को कंप्लीशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन या क्वेरी को प्रॉम्प्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट आप लिखते हो प्रॉम्प्ट, और जो आंसर जो प्राप्त होता है चैट जीपीटी से उसको ओपन एआई चैट जीपीटी टूल कंप्लीशन कहता है। तो आप प्रॉम्प्ट और कंप्लीशन, ये दो वर्ड है, इन दोनों वर्ड को अपने माइंड में फिक्स कर लें, प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीशन। प्रॉम्प्ट इज योर क्वेरी इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट यू इंक्वायर, एंड in result, in return to the answer, whatever answer you will get, that is called completion. Okay. तो आपने यहां पर देख लिया कि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉम्प्टिंग और इसकी लॉगिन की फीचर्स क्या हैं। अब हम इस पे आगे बात करते हैं, जो है तो अब मैं आपको इसके अगले लेवल पे लेके चलता हूं कि प्रॉम्प्टिंग को समझते हैं। प्रॉम्प्टिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग चीज है, प्रॉम्प्टिंग एक बेसिक चीज है। तो मैं पहले आपको बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे हूं तो वहीं पे बताऊंगा। अब मैं वापस एक अपने 4.0 वर्जन पे आ जाता हूं। अगर आप देख रहे हो तो ये 4.0 वर्जन है। अगर मुझे इसकी नॉर्मल इंटरफेस पे आना है तो मैं यहाँ नॉर्मल इंटरफेस पे आ गया। अगर मैं 3.5 पे जाऊं वापस से आपको रिकॉल के लिए, तो ये 3.5 वर्जन है, एज इट इज ही दिख रही है। हो सकता है आपकी स्क्रीन में थोड़ी कुछ बहुत बदलाव आ रहे हो, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब मैं 3.5 वर्जन पे हूं। यहां पे मैं अपने वर्जन को चेंज कर सकता हूं। इनमें चेंजेस का फायदा क्या होता है ये मैं आपको यहां बता सकता हूं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं उसका। जो जैसे जैसे आप पेड वर्जन पे जाते हो, आपके जो क्वेश्चंस की लेंथ होती है, जो टेक्स्ट की लेंथ होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी एनालिटिकल पावर बढ़ जाती है। ये वर्जन ओल्डर वर्जन है तो इसकी अपनी लिमिटेशन है, और ये मोस्ट एडवांस वर्जन है तो इसकी अपने एडवांटेजेस है, राइट। तो अब हम इससे चैट जीपीटी से बात कैसे करें, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी कैन टॉक टू चैट जीपीटी, और ये आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। मैंने अपने इनिशियल वीडियो में आपको बताया था कि चैट जीपीटी बहुत तरह से फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कैसे है, जब आप उससे बात कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से समझते हैं कि एज्यूम करो कि आप किसी करियर कोच के पास जाते हो, और आपको एज्यूम करो कि आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो और आप एक फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में हो, और चैट जीपीटी को से आप कोई हेल्प चाहते हो कि आपकी जॉब के बारे में जानना चाहते हो या उससे कुछ करियर एडवाइस लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल वहां से शुरू करते हैं। तो लेट्स सी, आप एक एजम्पशन ले लो कि आप एक कॉलेज गोइंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री में स्टडी कर रहा है, और वो अपने एक फ्यूचरिस्टिक जॉब के बारे में प्लान कर रहा है, और वो चैट जीपीटी से एक करियर कोच की तरह बात करना चाहता है, देखना चाहता है कि उसको कैसे प्रॉम्प्ट करें। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा, प्रॉम्प्टिंग, नॉट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज डिफरेंट थिंग, प्रॉम्प्टिंग इज डिफरेंट थिंग। ओके, दोनों में कुछ फर्क है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम प्रॉम्प्टिंग पे बात करें तो देखिए मेरा पहला प्रॉम्प्ट है, जैसे कि मैंने वहां पे दिखाया था कि मैं चैट जीपीटी पे पहली बार आया हूं और मुझे अपने बारे में बताओ, तो उसने उस तरह से एक्सप्लेन करा कि मैं चैट जीपीटी हूं, मैं इस लैंग्वेज में बनी हूं, मैं ओपन एआई सोर्स है एंड सच एंड सच। एक और प्रॉम्प्ट लेते हैं यहाँ पे, लाइक आई वुड लाइक योर assistance in finding high paying job। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, ये भी एक प्रॉम्प्ट है। अब आप इस चैट जीपीटी के यूज केस पे आ रहे हैं ऑन अ बिगनर लेवल। तो एक कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि वो अपने करियर में कुछ आगे जाके उसको जॉब चाहिए, तो उसने एक नॉर्मल बेसिक प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्वेरी करी।
उसने जो क्वेरी करी उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर मिलेगा। अगर उसकी क्वेरी डिटेल्ड नहीं है तो उसको आंसर भी डिटेल्ड नहीं मिलेगा। अगर उसकी क्वेरी डिटेल्ड है, डिस्क्राइब्ड है, वेल वर्स्ड है, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, वेल वर्स्ड। जैसे कि आपको मैंने प्रॉम्प्ट बोला, कंप्लीशन बोला, इसी तरह से वेल वर्स्ड एक वर्ड है, इसे आप याद रिमेंबर रखिएगा। तो जितने अच्छे से यहाँ पे हम फ्रेम करेंगे अपने क्वेरी या क्वेश्चन को, उतना ही अप्रोप्रिएट, उतना ही एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर आएगा। मैं बिगनर लेवल के लिए बोलता हूं कि लोग आजकल शुरुआत में यही देखते हैं, जो लोग चैट जीपीटी यूज भी कर रहे हैं, कि अरे मैंने क्वेश्चन पूछा और मुझे सही जवाब नहीं मिला। जैसा ही आप क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आई वुड लाइक योर असिस्टेंट इन फाइंडिंग हाई पेइंग जॉब, और मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करता हूं और आप देखो कि कंप्लीशन रिजल्ट में क्या आता है। यहाँ पे ये कह रहा है, ऑफ कोर्स हियर आर सम स्टेप्स स्ट्रेटजिंग हेल्प और हाई पेइंग जॉब। वो कुछ आपको गाइड दे रही है कि आप डिग्री बीकॉम यूएक्स डिजाइन, जो भी वो कुछ आपको ज्ञान दे रही है, जेनेरिक ज्ञान दे रही है। अभी उसको कोई डिटेल नहीं दी गई है, उसके पास जो प्रीसेट माइंड है, तो उस तरह से वो कुछ आपको नॉर्मल सी आंसर कंप्लीशन में दे रही है, राइट। तो ये एक जेनेरिक ज्ञान दे रही है, जो एज अ फर्स्ट हेड इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना तो यूएक्स के बारे में बात हुई है, ना बीकॉम के बारे में बात हुई है, तो चूंकि मेरी कोई कन्वर्सेशन होगी ऐसी, तो वहां से इसने पिक कर लिया है, राइट। इसलिए हमेशा जब आपको फ्रेश चैट करनी होती है तो आपको टेम्पोररी चैट में जाना होता है। इसीलिए मैं आपको ये शो करना चाह रहा था। अब देखिए, यही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछता हूं इससे, आई वुड लाइक योर assistance in finding high paying job, ओके, और क्लिक करते हैं, लेट्स सी। तो उसने अपना ही कुछ ज्ञान दिया है, एक जेनेरिक ज्ञान दे रही है, जो कि एज अ फर्स्ट हेड इतना भी बुरा नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये कह रही है कि योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, तो आपसे कह रही है, वो आपसे बात कर रही है कि डिग्री, सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग, इसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। वर्क एक्सपीरियंस, जॉब प्रेजेंस, तो इन एरियाज में आप वर्कआउट करो तो आपको आपकी टारगेटेड गोल अचीव होगा। Any specific company or organization, if you have any in mind, with this information I can give you more targeted advice and resources। तो उसने लास्ट में आपके बिना कुछ टाइप करे या बिना कुछ पूछे आपने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था। तो ये है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज, कि आपने एक सिंपल सी बात पूछी, आई वुड लाइक योर असिस्टेंस इन फाइंडिंग हाई पेइंग जॉब, और वहां पे ये बता रही है आपको इतनी डिटेल फर्स्ट हेड। लुक, इसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। तो आपने एक कमजोर प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन फिर भी उसने काफी अच्छा एक जेनेरिक आंसर दिया। अब इसी प्रॉम्प्ट को और बेटर लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे आंसर आता है। तो आप देखते जाइएगा कि जैसे जैसे हम उससे बेटर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे जैसे हम उससे बेटर डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, वैसे वैसे उसके क्वेश्चन, उसके आंसर, उसका कंप्लीशन और फाइन ट्यून होता जाएगा। इस बार मैं टाइप करता हूं, थोड़ी डिटेल देता हूं एक स्टूडेंट के बारे में। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट pursuing Bachelor of Art degree from University of। तो अब हम एक प्रॉम्प्ट को आगे ले जा रहे हैं। With
3 month remaining until graduation। आप अपनी स्पेलिंग को यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ग्रामरली एक टूल है, फ्री टूल है, उससे कोलैब कर सकते हो और आपकी प्रॉम्प्ट लिखने में वहां पे आपको आसानी भी होगी और एक स्पेलिंग चेक में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पे वापस से इसको कुछ आगे देते हैं। आई एम सीकिंग हाई पेइंग remote job in the field of suppose graphic designing। अगर मैंने सिर्फ इतना इसको प्रॉम्प्ट दिया और थोड़ा और आगे भी दे सकते हैं, लोकेशन भी दे देते हैं। preferably with tech company based on, कोई भी लोकेशन ले लो आप, पुणे और बाद। ओके, थोड़ा सा इसको और डिटेल देते हैं। पुणे और हैदराबाद, आगे इसको डिटेल दे दो आप। ऑल्दो I do not have prior experience, although I do not have prior experience in graphic design, I am eager to learn and grow graphic design field। Could you please assist me finding suitable opportunity? Could you please help me suitable ओके। तो अब आपने एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिया, काफी लंबा सा एक अपनी डिटेल स्टोरी दी। तो पहले आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था, देखो वो क्या है। जो आपने पहले प्रॉम्प्ट दिया था वो प्रॉम्प्ट था एक लीनियर प्रॉम्प्ट, आई वुड लाइक योर असिस्टेंट फाइंडिंग हाई पेइंग जॉब। फिर भी आपने उसने आपको एक अच्छा एक जेनेरिक फर्स्ट हिट दिया। अब आपने क्या किया, अपने बारे में कुछ बताया। सो जो आप किसी करियर काउंसलर के पास जब जाते हो तो क्या होता है, क्या आप उससे ये बोल दोगे कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए? आप उसको अपने बारे में बताओगे, थोड़ी डिटेल दोगे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ, मेरे इतने टाइम बचा हुआ है कंप्लीशन में,
तो इस तरह से जब आप देते हैं तो उसको कहते हैं डिटेलिंग। इसके बारे में मैं प्रॉम्प्टिंग में सिखाऊंगा कि डिटेलिंग क्यों जरूरी है, रोल क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, दैट आई विल टेल यू फर्दर। देखिए अब यहां पे क्लिक करते हैं और अब क्या होता है, लेट्स सी। अब वो आपको एक बेटर आंसर देने लगी, अब वो आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने लगी। उसने इतनी सारी चीजें आपको खोल दी। श्योर आई कैन गाइड यू टुवर्ड्स फाइंडिंग हाई पेइंग रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ग्राफिक डिजाइन, हियर आर सम स्टेप्स। रिसोर्सेज भी उसने आपको बताया टू कंसीडर। बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हो सिंस यू डो नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस। क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एसेंशियल हियर, सम वेज टू स्टार्ट, क्रिएट सैंपल वर्क। ओके, फ्रीलांस प्रोजेक्ट के बारे में उसने बात करी, ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन के बारे में बात करी। आगे उसने बात करी लेवरेजेस, यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज, करियर सर्विस, यूटिलाइजिंग करियर सर्विस यूनिवर्सिटीज पुणे फॉर जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस, नेटवर्किंग, कनेक्ट विथ एल्यूमिनी एंड प्रोफेसर्स हु हैव इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स, राइट। जॉब सर्च प्लेटफॉर्म पे उसने आपको लिंक्डइन, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो आपको जॉब, खास करके क्रिएटिव फील्ड में जॉब बहुत ही आसान नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपने वर्क को शोकेस करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन होती है। उसी तरह से इंडीड है, ग्लासडोर है। ओके, अभी ये क्यों ग्लासडोर आ रहा है, बिकॉज आपने अपनी लोकेशन पूरी तरह से और आगे नहीं बताई कि आई वांट जॉब ओनली इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट। टारगेट टेक कंपनीज के बारे में उसने बता दिया, ये टारगेट टेक कंपनीज हैं। नेटवर्किंग के बारे में, ज्वाइंट डिजाइन कम्युनिटी के बारे में वो बता रही है, ये सारी डिटेल्स है। लिंक्डइन ग्रुप बता रही है, ज्वाइन लिंक्डइन ग्रुप रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन इन टेक इंडस्ट्रीज, ऐसे करके। अप्लाई टू रिमोट ग्राफिक डिजाइन जॉब, फिर आप कहां पे रिमोट, किन किन जगहों पे आप रिमोट जॉब पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो चीजें, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल नहीं थी, उसकी कितना डिटेल्ड उसने, जबकि ये प्रॉम्प्ट अभी कमजोर प्रॉम्प्ट है, लेकिन तभी भी वो आपको यहाँ पे इतनी आसानी से बता पा रही है, राइट। कंटिन्यूअस लर्निंग दिस, ये आपने पूरा देख लिया। अब इसी प्रॉम्प्ट को और अच्छा देखिए, मैं इसी प्रॉम्प्ट को और अच्छा अगर लिखना चाहूं तो वो कैसे लिख सकते हैं और फिर ये क्या करेगी। तो कहने का और इस पूरे आज के वीडियो का एक ही सेंस है कि आप प्रॉम्प्ट करना सीख जाओ, प्रॉम्प्ट की इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि जैसे आप ह्यूमन टू ह्यूमन बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें किसी ह्यूमन से, किसी अपने फ्रेंड से, कलीग से बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है। तो इसी तरह से एआई बेस्ड टूल्स लाइक चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिन पे आपको बात करने के लिए प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। वो प्रॉम्प्ट जितना अच्छा देंगे, जितना स्ट्रांग देंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, राइट। अब अगर आपने ये चीज सीख ली, ये पूरी तरह की एक स्किल है, अगर आपको ये स्किल आ गई तो आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। आप इस स्किल के थ्रू अपने आप को रीस्किल, अपस्किल करेंगे और आप उसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने जॉब में, अपने कॉलेज असाइनमेंट में बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरे पर्सनली बहुत सारे जानने वाले लोग इससे बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मैं इस प्रॉम्प्ट को और बेटर कैसे कर सकता हूं। इस बारी मैं चैट जीपीटी को एक रोल दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि अब इस बार मैं चैट जीपीटी को उसको एज्यूम कराऊंगा कि वो एक करियर कोच की तरह मुझे गाइड करे। मैं चाहता हूं कि इन्हीं सारी बातों को वो एक करियर कोच की तरह मुझे बात करे। तो उसके लिए मैं एक और प्रॉम्प्ट देता हूं उसको। देखिए वो प्रॉम्प्ट कैसे रहेगा। वापस से प्रॉम्प्ट के सेक्शन में जाते हैं, स्पेस बार पे जाते हैं, जिसको मैं बताया ये स्पेस बार है। प्रॉम्प्ट स्पेस बार, मैसेज चैट जीपीटी, यहां पे गए और स्टार्ट करा। आई वॉन्ट यू टू एक्ट लाइक अ करियर कोच, करियर काउंसलर ले लो, करियर काउंसलर स्पेशलाइजिंग करियर काउंसलर, स्पेल चेक कर लेते हैं, स्पेशलाइजिंग इन असिस्टिंग fresh graduates
in searching. High paying job. आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं उसके रोल को। जैसा मैंने बोला रोल, ये रोल क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंटेक्स क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे सेट करते हैं, ये पूरी डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। एक बार आप इस प्रॉम्प्ट को कंप्लीटली देख लो। और ये प्रॉम्प्ट कोई फाइनल प्रॉम्प्ट नहीं है, ये फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आप कहने का बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप जितना बेटर वहां पे प्रॉम्प्ट करोगे, जितना बेटर डिटेल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करोगे, उतना राइटफुल और एक्यूरेट आंसर आपको मिलता जाएगा, राइट। सो इसको कोई फाइनल प्रॉम्प्ट मत मानिएगा, आप अपनी तरह से कुछ भी पूछ सकते हो और बेटर लिख सकते हो। मैं भी इससे भी और बेटर लिखने की तरफ तीसरी चौथी बार आपको बता रहा हूं, इसीलिए कि आप और बेटर टू बेटर उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। अब इसको थोड़ा और रोल देते हैं। यू नीड टू, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यू नीड टू कोच मी for graphic डिजाइनिंग जॉब। स्पेल चेक कर लीजिएगा, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी वो उसको रीचेक कर लेगी और आपको आंसर करेक्ट ही देगी, बट आप ग्रामरली भी ले सकते हो जैसा मैंने बताया। एज अ फ्रेश बीए ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट। ओके, तो यहां तक आपने उसको कुछ डिटेल्स दी। थोड़ा और आगे चलते हैं। ग्रेजुएट, अब उससे कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। गिव मी 4 month plan to upskill myself। आगे दीजिए इसको और डिटेल। आई कैन गिव only 1 hour daily, only 1 hour daily, 5 days in a week, from Monday to Friday। तो आपने उसको थोड़ा कंस्टेंट दिया। अब इसका कहते हैं कंस्टेंट। मैंने एक्सपेक्टेशन अभी नहीं सेट करी, अभी मैं कंस्टेंट सेट कर रहा हूं। ओके, मतलब कि मैं इतने ही का कंस्टेंट में आगे एक्सप्लेन करूंगा कंस्टेंट क्या होता है। मंडे टू फ्राइडे। अब उसके रोल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है? आई वॉन्ट यू टू गेट a new job in the field of graphic designing। I need you to help me I need you to help me successfully get high paying job in
टेक कंपनी बेस्ड ऑन, लोकेशन भी दे दी, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, based on take it like based out of based out of say पुणे, और टेक कंपनी में क्या ले लें, हैदराबाद ले लेते हैं, हैदराबाद, और फाइनली उसको एक सैलरी एक्सपेक्टेशन भी दे देते हैं, माई सैलरी एक्सपेक्टेशन, माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज, चूंकि आप इंडिया में वर्क करना चाह रहे हो तो आपको INR लिखना चाहिए, INR से a good salary would be 50,000, बेसिक है तो 50,000 to let's say INR 70,000। अब आपने इस प्रॉम्प्ट को ऐसे लिखा, आपने अब क्या दिया, आपने कहा आई वॉन्ट यू टू एक्ट लाइक अ करियर काउंसलर, आपने उसको एक रोल प्रोवाइड करा, ये लाइन क्या है, एक रोल प्रोवाइड करा, आई वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ करियर काउंसलर assisting fresh graduate in searching high paying job, you need to coach me for a such and such thing, और आपने उसको 4 मंथ का प्लान भी दे दिया, आपने उसको ये भी कह दिया कि मुझे 4 मंथ का प्लान बताओ कि मुझे अपनी स्किल अपग्रेड करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना है, और मेरे पास सिर्फ 5 डेज नहीं, यहाँ पे आपको करना था 5 डेज, और मेरे पास 4 महीने हैं फॉर दिस प्लान, और मैं हफ्ते में से 5 दिन दे सकता हूँ, 1 घंटे दे सकता हूँ, 1 आवर 5 डेज फ्रॉम सच एंड सच, तो आपने उसको कंस्ट्रेंट दे दिया। आगे आपने बोला आई वांट टू गेट अ न्यू जॉब इन द फील्ड ऑफ, और फिर उससे बोला कि मुझे बताओ कि मुझे वही चीज जो मैं पहले पूछ रहा था, अब मैंने तुमको पूरी चीज एक्सप्लेन करी, मुझे अब बताओ। तो हो क्या रहा है, आपने क्वेश्चन पहले भी हाई पेइंग जॉब के बारे में पूछा, आपने क्वेश्चन दोबारा फ्रेम करा, जो कि आप ऊपर देख सकते हो, जो आपने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि आई एम, आपके तब के प्रॉम्प्ट ये थे, और आपने तब एक बेटर रिजल्ट पाया अपने पहले लीनियर प्रॉम्प्ट से, और अब आपने और डिटेल इंफॉर्मेशन भेजी और क्वेरी करी फिर, तो अब वो आपको कैसे रिजल्ट देगा, आप ऐसे देखो, जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे, अगेन शी स्टार्ट थिंकिंग, अब वो आपके लिए 4 मंथ प्लान बना रही है। कैन यू इमेजिन, आज कोई भी ऐसा टूल आप बता सकते हो जो आपके लिए फर्स्ट हेड में 4 मंथ प्लान बना रहा हो, जो आप उससे अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ChatGPT 1-to-1 पर्सनलाइज्ड आंसर, शी इज प्रोवाइडिंग यू द 4 मंथ प्लान फॉर एवरीथिंग, एंड शी स्टार्ट गोइंग ऑन एंड ऑन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेरीज का वो आंसर देगी, और अब कंप्लीशन और बेटर हो जाएगा। तो अब ये टूल लिटरली मेरे लिए पूरा एक एक्शन प्लान बता रहा है, ये पूरा जो भी मैंने यहाँ पे क्वेरी करी वो मेरे लिए पूरा एक एक्शन प्लान बता रहा है। इसके फ्री और पेड वर्जन होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका मतलब है कि आज अगर जिसको प्रॉम्प्टिंग आती होगी, आप इसके प्लान को देखिए, मंथ 1 के लिए उसने बिल्डिंग फाउंडेशन बताई है, आप इसको देख सकते हो, आप इसी तरह के प्रॉम्प्ट खुद भी लिख के चेक कर सकते हो, और फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड पोर्टफोलियो क्रिएशन बताया आपको, उसकी 5 to 8 वीक एडवांस टूल एंड टेक्निक्स बता रहा है वो आपको। मैं आपको ये प्लान नहीं पढ़ाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जितना अच्छा, इसका मतलब क्या है, जिसको जितनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग आती होगी उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। आज जिसको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा, जीपीटी से उसे कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जैसा मैंने कहा था कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, उसकी मैंने बेसिक डिटेल आपको दी है इस वीडियो में कि प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, उसकी कंप्लीशन क्या होती है, जीपीटी से बात कैसे करें, एटलीस्ट जीपीटी से बात कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था आपको कि वीडियो की कंप्लीशन से पहले आपको मैं 3 फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा। तो अब मैं उन 3 फ्री रिसोर्सेज पे आने वाला हूं। पहले मैं इस स्क्रीन को नॉर्मल स्क्रीन पे ले जाता हूं ताकि आपको वापस इंटरफेस दिख सके। यहाँ पे ये कह रहा है लीड टेम्पोररी चैट, मैंने टेम्पोररी चैट छोड़ दी और ये नॉर्मल स्क्रीन आ गई। जो कन्वर्सेशन हमने करा था वो सारी कन्वर्सेशन यहाँ पे वापस दिख रही है आपको। ओके, अब जो 3 फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो रिसोर्सेज आपके लिए एक कॉल टू एक्शन भी हो सकता है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। सो पहला रिसोर्स आता है जो मैं आपको यहाँ पे एक न्यू टैब में खोल के ओपन करके दिखाता हूँ, वो है flowgpt.com। So the first resource is flowgpt.com. So the first resource is flowgpt.com. ये फ्री प्रॉम्प्ट के ऊपर है। यहाँ पे जाके आप प्रॉम्प्टिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो। रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जिससे कि आप आसानी से प्रॉम्प्टिंग को अंडरस्टैंड कर पाओगे और सीख पाओगे। और फिर फर्दर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करो। आपको ये आपका एज अ होमवर्क ले सकते हो, एक्सप्लोर ऑल दीज। ओके, दूसरा है आपका प्रॉम्प्ट। इसे क्लोज करता हूं, दोबारा टैब ओपन करता हूं और आपके लिए दूसरी फ्री रिसोर्स है snakeprompt.com। आप यूआरएल पे देखें, SNACK स्नेक PROMPT और सामने आ गया snakeprompt.com। आप इसको क्लिक करो। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स, जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्वैप करेगा और आपके लिए खुद प्रॉम्प्टिंग करेगा। राइट, उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे, वो आपके लिए खुद प्रॉम्प्टिंग करेगा। अब आपको मेरी तीसरी रिसोर्स के बारे में बात करूं तो वो रिसोर्स होगी मेरी आने वाली वीडियो, जो कि प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बीच के डिफरेंस को शो करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है और जो कि बहुत सारी जॉब क्रिएशन में उसकी यूज केसेस हैं। आप जितना प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे मेरी आने वाली नई वीडियो से, जो कि आपकी तीसरी रिसोर्स होगी, उससे आपको बहुत कम प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। अगर आपने सही टाइम में इस टेक्नोलॉजी को यूज केस को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लेवरेज मिलेगा। आप अपने आप को रीस्किल अपस्किल करके बहुत ह्यूजली मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का बिगनर्स वीडियो था। वीडियो की कंप्लीशन से पहले मैं आपको एक बार ये कहना चाहूंगा कि आप जितनी अच्छी तरह से दिए हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे और टाइम दोगे, एटलीस्ट फॉर 1 वीक आप इस पे प्रैक्टिस करिए प्रॉम्प्टिंग की, जो मैंने आपको सिखाई है। 1 वीक की प्रैक्टिस और रिसोर्सेज के यूज करके आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेटर बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे 1 वीक में 4 to 5 वीडियोस मेरी आएंगी, लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा 2 से 3 चीजें। पहली, प्रॉम्प्टिंग को समझिए। दूसरा, प्रॉम्प्टिंग की प्रैक्टिस करिए। तीसरी, प्रॉम्प्टिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं मोस्टली वो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करिए, बिकॉज प्रॉम्प्टिंग में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और बहुत इजीली आपको प्रॉम्प्ट वहां पे लिखने में आसानी होगी। और ये आने वाले टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Friends, my name is Abhishek Shrivastava. I am a AI researcher, curator and a storyteller. मैं रेगुलरली यूट्यूब पे AI बेस्ड प्लेटफॉर्म टूल्स जैसे मिड जर्नी, चैट जीपीटी और एडोबी क्रिएटिव क्लाउड पे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। आपके इस चैनल कमिंग टाइम्स पे इन टूल्स के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डीप डाउन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट में, कॉलेज असाइनमेंट में आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित होगा। चैनल अगर आपको पसंद आता हो, यूट्यूब आप पे वीडियोस अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।
फ्रेंड्स, जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, योर वेल बीइंग इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग you do. So keep smiling, stay healthy, and until next time, take care. अपना बहुत ख्याल रखें.